अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूईटी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गई है, तो जिन स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन हो गया उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप लोगों ने आगे का प्रोसेस क्या है, क्या आपने करना है और किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनका आज मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनको अब फर्दर क्या करना है। तो उनको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो उन्होंने फ़ीस सबमिट करवानी है यूईटी के अंदर, और दूसरी चीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ सबमिट करवानी है। डॉक्यूमेंट्स प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे होंगे कि आपने कौन कौन से जमा करवाने हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर से आप पढ़ लीजिएगा। अगर वहाँ से भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से बता दूँगा, ठीक है। और या आप फिर यूईडी के ऑफिशियल से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होगी कि मैंने तो 5-6 प्रेफरेंसेस दी हैं और मेरा जब तक मेरी टॉप की प्रेफरेंस में नहीं आएगा तब तक मैं फ़ीस नहीं जमा करवाऊँगा। पहली 2-3 प्रेफरेंसेस में नहीं आएगा तो मैं फ़ीस नहीं जमा करवाऊँगा, जब अगली मेरिट लिस्ट में उसमें आएगा तो मैं जमा करवाऊँगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपका पहली मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी फील्ड में नाम आया आपको उसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी लाजमी। अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो अगली मेरिट लिस्ट के अंदर आपका किसी भी फील्ड के लिए दाखिला कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। वाले ये समझेंगे कि आपने एडमिशन नहीं लेना इसीलिए आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो पहली लिस्ट में आपका जिस भी फील्ड में नाम आए फर्दर अपग्रेडेशन के लिए आपको फ़ीस सबमिट करवानी लाजमी है, ओके। और अगर आपका फिर भी आपकी पसंद की फील्ड में नाम नहीं आता तो आप फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे उन स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ जिनका आज पहली लिस्ट के अंदर किसी भी फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ, तो उनको कोई भी काम करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और ज़रा भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब दूसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा तो फिर उन्होंने वही प्रोसीजर करना है जो मैंने पहले बताया। अगर दूसरी में भी नहीं आता, तीसरी में आता है तो तीसरी में, अगर चौथी में भी नहीं अगर तीसरी में भी नहीं आता तो चौथी में, तो चौथी में आप लोगों ने ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। और एक चीज़ जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है कि फ़ीस कब तक जमा करवा सकते हैं, तो यूईटी की वेबसाइट के ऊपर उनका टेंटेटिव शेड्यूल गिवन है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा तस्वीर अटैच कर दूँगा, अगर ना कर सका तो आप लोगों ने वो देख लेना। वहाँ पे सब मेंशन है कि पहली मेरिट लिस्ट कब लगेगी और लास्ट डेट फॉर फ़ी सबमिशन फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लास्ट डेट ऑफ फ़ी सबमिशन फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब है। हर मेरिट लिस्ट के लिए फ़ी सबमिशन की जो डेट है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि जो बच्चे फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे पहली लिस्ट में जिनका नाम आएगा और फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे उन्हीं की सीट्स के ऊपर सेकंड लिस्ट लगेगी। फिर जो सेकंड लिस्ट में फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे उन्हीं की सीट्स पे थर्ड, फिर जो थर्ड में नहीं करवाएंगे उन्हीं की सीट्स पे फोर्थ, और अगर फोर्थ के बाद भी सीट्स बाकी रह गई तो फिर डिपार्टमेंटल लिस्ट लगती हैं, वो आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर होती हैं, ठीक है। सबसे आखिरी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे से कि डाउन ग्रेडिंग क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो डाउन ग्रेडिंग का बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीज़ एक टर्म होती है, फ्रीज़ प्रेफरेंस फ्रीज़ का, ठीक है। फ्रीज़ का ये मतलब होता है कि आपने 5 प्रेफरेंसेस दी, पहली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और दो आखिरी दो आपने कोई भी दे दी। तो आपका पहली 3 में नहीं आया, आपका चौथी या पाँचवीं में से किसी में आ गया और आपका अब अगर आप फ़ीस जमा करवा देते हैं तो आपका दूसरी तीसरी चौथी में अगर आपका मेरिट बन रहा है तो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा अपग्रेड ना हो, मैं इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ, तो आप एप्लीकेशन देंगे कि मेरी जो फील्ड है वो फ्रीज़ कर दें, मैं अपग्रेड नहीं होना चाहता। तो ये होता है फ्रीज़। और यूईटी लाहौर के अंदर फ्रीज़ का ऑप्शन मौजूद नहीं है। यूईटी टेक्सला के अंदर आप अपनी फ़ील्ड जो है वो फ्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और यूईटी लाहौर में इसका एक मुतबादिल उन्होंने निकाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब चारों मेरिट लिस्ट लग गई, ठीक है, आपकी फाइनलाइज फील्ड आ गई, मतलब फोर्थ लिस्ट के बाद तो कोई लिस्ट नहीं ना लगेगी, आपकी फ़ाइनल फील्ड में हो गया, ठीक है। वो चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है। अब एक और चीज़ आती है डाउन ग्रेडिंग। उसके लिए एक दिन सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करते हैं और अगले दिन उसका रिज़ल्ट आ जाता है। वो ये सीन है कि जो आपका एग्रीगेट है, आपका एग्रीगेट बिफर 75% है, तो आपके एग्रीगेट से कम जितनी भी फील्ड्स हैं वो आप सिर्फ 2 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि आपका एग्रीगेट है 70% और आपके एग्रीगेट से नीचे ऑटोमोटिव आ रही है और इंडस्ट्रियल आ रही है, और आपने ये पहले 2 प्रेफरेंसेस में नहीं डाली हुई थी, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं इनमें अप्लाई करूँ, तो आप डाउन ग्रेडिंग में इनमें अप्लाई कर सकते हैं। डाउन ग्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए शर्त यह है कि जिस फील्ड के अंदर जो फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो क्लोजिंग मेरिट है फोर्थ लिस्ट का वो आपके एग्रीगेट से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कम है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और शर्त उसके लिए है कि आपका चारों लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में नाम आया हो। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप डाउन ग्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं।
और डाउनग्रेडिंग में 70% चांसेस होते हैं कि जिस फील्ड में आप अप्लाई करते हैं आपका नाम आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स डाउनग्रेडिंग इसीलिए भी करवाते हैं कि पहले वो मेन कैंपस की लोअर फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि नई हायर फील्ड्स में जाना है, तो फिर वो सब कैंपसेस की हायर फील्ड्स को प्रेफर करते हैं। तो आप इस काम के लिए भी डाउनग्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने यूईटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं सब आपको बता दी होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो अब आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी रिप्लाई करूँगा, आजकल एक्टिव हूँ मैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।